गाइस आज हम सीखेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे इंटीजर्स जिनको हम p बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों को मिलाकर इंटीजर्स कहलाए जाते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऐसे इंटीजर्स जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। p बाई क्यू आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। आगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम सीखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। आज हम 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अंदर कई प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग, if p by q and r by s are two rational number, p by q और r by s अगर 2 रेशनल नंबर्स हैं तो इन दोनों का जो सम है वो रेशनल नंबर के इक्वल होगा। p by q plus r by s will also be a rational number. For example, अगर हम 2 रेशनल नंबर्स लेते हैं 3 by 11 and minus 5 by 11, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो आंसर आएगा -2 by 11 जो कि रेशनल नंबर है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? p बाई क्यू प्लस r बाई s इज इक्वल टू अ रेशनल नंबर। अगर हम p बाई क्यू और r बाई s को ऐड करते हैं तो आंसर आएगा हमारा रेशनल नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग अगर p बाई क्यू और r बाई s को हम ऐड करते हैं और उसका इन्वर्स करते हैं, मीन्स p बाई क्यू प्लस r बाई s को ऐड करेंगे और उसके बाद r बाई s को p बाई क्यू में ऐड करेंगे तो उन दोनों का आंसर जो होगा वो इक्वल होगा। सपोज हमारे पास 2 रेशनल नंबर है, -3/7 और 4/3। अगर हम -3/7 में 4/3 ऐड करेंगे या 4/3 में हम -3/7 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19/21 विच आर इक्वल। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग p बाई क्यू और r बाई s को हम ऐड करते हैं, p बाई क्यू में r बाई s ऐड करते हैं या r बाई s में p बाई क्यू ऐड करेंगे तो आंसर आएगा सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास 3 रेशनल नंबर हैं p बाई क्यू, r बाई s एंड t बाई क्यू, अगर हम p बाई क्यू प्लस r बाई s, अगर हम p बाई क्यू r बाई s के सम में t बाई क्यू ऐड करते हैं तो r बाई s एंड t बाई u के सम में p बाई क्यू ऐड करने पर दोनों का आंसर हमारा इक्वल आएगा। सपोज हमारे पास 3 रेशनल नंबर है, -1/2, 3/4 एंड 5/6। अगर हम -1/2 में 3/4 ऐड कर दें और उसका जो आंसर आएगा उसमें 5/6 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13/12। अगर हम -1/2 को हम 3/4 और 5/6 का सम निकाल के ऐड कर दे तब भी हमारा आंसर आएगा 13/12 जो कि इक्वल है। तो हम कह सकते हैं अगर हम p बाई क्यू प्लस r बाई s में t बाई u ऐड कर दें या r बाई s और t बाई u के सम में p बाई क्यू ऐड कर दें तो वो हमेशा इक्वल रहेंगे। सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। नेक्स्ट एडिशन प्रॉपर्टीज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी। If p by q is a rational number, then there exists a rational number 0. अगर हम एक रेशनल नंबर को 0 से प्लस करते हैं तो वापस हमें वही रेशनल नंबर मिलता है, या हम 0 में कोई रेशनल नंबर ऐड करते हैं तब भी हमें वही रेशनल नंबर मिलता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल 5/7 हमारा रेशनल नंबर है, अगर हम 5/7 में 0 ऐड करते हैं तब भी हमें वही रेशनल नंबर मिलता है 5/7। अगर हम 0 में 5/7 ऐड करते हैं तो हमें वही रेशनल नंबर मिलता है 5/7। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन।
इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या था कि पी बाय क्यू और आर बाय एस का अगर हम सम निकालते हैं तो वो रेशनल नंबर के इक्वल होता है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में अगर हम पी बाय क्यू और आर बाय एस का सब्ट्रैक्शन निकालेंगे तो वो भी एक रेशनल नंबर होगा। 2/3 - 1/6 अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर होगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या था कि अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, मींस पी बाय क्यू में आर बाय एस ऐड करते हैं, या हम आर बाय एस में पी बाय क्यू ऐड करते हैं तो हमारा आंसर इक्वल होगा। बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं आएगा। पी बाय क्यू में आर बाय एस हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या आर बाय एस में से पी बाय क्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर इक्वल नहीं आएगा, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे 2 रेशनल नंबर है 3/4 एंड 5/8। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, 3/4 में 5/8 माइनस करते हैं या 5/8 में हम 3/4 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर सेम नहीं आता। So this shows that subtraction is not commutative for rational numbers. Commutative property नहीं है ये। Commutative property रेशनल नंबर से लाइज नहीं करती सब्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट associative property of subtraction. Associative property of subtraction भी लाइज नहीं करती। Subtraction is not associative for rational number because P बाय क्यू और Q बाय R को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और उस आंसर में हम U बाय T सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा उसके अपोजिट अगर हम Q बाय R और U बाय T को सब्ट्रैक्ट करके P बाय Q में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इक्वल नहीं आएगा। सपोज हमारे पास 3 रेशनल नंबर है 1/5, 2/7 एंड 3/5। सबसे पहले हम 1/5 में 2/7 सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो आंसर आएगा उसे हम 3/5 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा -24/35। अगर हम 2/7 में 3/5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो आंसर आएगा वो 1/5 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 18/35 जो इक्वल नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन भी लाई नहीं करता। Associative property of subtraction does not hold good for the subtraction of rational number. Next, existence of identity property. Identity property does not hold good for the subtraction of rational number. तो identity property भी good नहीं है subtraction of rational number से related। 4/9 में हम 0 माइनस करेंगे या हम 0 में 4/9 माइनस करेंगे तो वो इक्वल नहीं आएगा। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन के मामले में अच्छी नहीं है। इसी तरह एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी में भी सब्ट्रैक्शन के मामले में अच्छी नहीं है। अगर हमारे पास सपोज एक रेशियो नंबर है 2/7, इसका हम इनवर्स करते हैं तो -2/7 हो जाएगा। अगर हम आपस में रेशनल नंबर और इनवर्स रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमें मिलता है 4/7। और अगर हम इनवर्स में रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो हमें नेगेटिव में मिलेगा आंसर, जो कि इक्वल नहीं है। सो इनवर्स प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड good for the subtraction of rational number. So inverse property भी subtraction के मामले में good नहीं है। Commutative, associative, existence of identity property and existence of inverse property ये addition के मामले में अच्छे हैं लेकिन subtraction के मामले में good नहीं है। तो ये थी हमारी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए
एंड जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। और ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये कॉलिंग नंबर है और ये व्हाट्सअप नंबर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो।